नमस्कार। टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम ट्रैवल कर रहे थे, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि कहीं पर नेट के इशू हो रहे थे, कहीं चार्जिंग के इशू हो रहे थे, तो वीडियो नहीं बनना था। आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन हम लोग बात करते हैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऑपरेटिंग इनकम की। आज हम बात करते हैं कि जब आपकी ऑपरेटिंग इनकम हो जाती है तो पैसे कुछ खर्च करने के बाद जो घर का खर्चा होता है, जो आने जाने का खर्चा होता है, एजुकेशन का खर्चा होता है बच्चों की, ये सारे खर्चे करने के बाद आप पैसा कुछ बचाते हैं। और ये पैसा जब बचता है तो इस पैसे का फिर आगे लोग करते क्या है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं, आप अगर हमारे पिछले वीडियो को बात करें देखें तो जब हमने लाइफ कर्व और फाइनेंशियल कर्व की बात की थी तो उसमें सर्वाइवल जो पीरियड होता है, फिर ग्रोथ पीरियड आता है। तो हम जब सर्वाइवल पीरियड में होते हैं और उस पीरियड में चार जो मेजर मिस्टेक होती हैं जो अधिकतर लोग करते हैं, और जब वो ये गलतियां करते हैं तो वो फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। एक एक करके उस गलती को समझते हैं कि क्या होता है। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति है जो मान के चलते हैं 1 लाख रुपए महीने की वो नौकरी करता है और वो 80,000 रुपये खर्च करके कुछ किराए में जाता है, कुछ एजुकेशन में जाता है, खाने पीने में जाता है, ये कुछ खर्च करके वो 20,000 रुपये महीना बचाता है। अब ये जो पैसा है ये बैंक में पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट में ही उसके पड़ा हुआ है, और जब ये पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है, 2, 2.5, 3 लाख होता है, तो सबसे पहला काम वो क्या करता है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर खर्चा करता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी होता है जैसे आपने अपनी वॉशिंग मशीन को बड़ा कर लिया, अपने फ्रिज को बड़ा कर लिया, आप बड़ा टीवी ले आए। आप इस तरीके के जब खर्चे करते हैं तब ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी होता है, और ये आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ों को खर्च करते हैं। कुछ नहीं हुआ तो आईफोन ले आए। अब आईफोन की बात है कि आईफोन 1 लाख रुपए का फ़ोन है। अब आपने पूरे साल में मुश्किल से जो बचाया वो 2-2.5 लाख रुपए बचा पाए और आप 1 लाख रुपए का फ़ोन ले आए। फ़ोन नेसेसिटी है, ये बात तो सही है, बट आईफोन क्या नेसेसिटी है? नहीं है। आप अभी सर्वाइवल मोड में हैं। आप अगर इस तरीके का अगर खर्चा करते हैं तो कैसे काम चलेगा? आपको आईफोन का क्या वर्क है? बहुत सारे लोग उसके फीचर्स भी नहीं पता होते हैं। उसमें कैमरे के कितने फंक्शंस हैं, उसमें इंटरलिंकिंग कितनी है, आपके सिस्टम को कैसे वर्क करता है, लोगों को नहीं पता होता। फिर भी एक हाथ में आईफोन होता है क्योंकि एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में खर्चा करते हैं, वो जैसे ही थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होता है और वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में चले जाते हैं। दूसरा बड़ा खर्चा होता है, वो होता है टूर एंड ट्रैवल में। अब कुछ पैसे बचा लिए साल भर में तो सबसे पहले डिमांड आती है कि भाई चलो बच्चों को कहीं घुमा लाते हैं। भाई बच्चों को आप कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं? हमारे पहले बचपन में होता था कि भाई ये महीना 2 महीने गए, नाना नानी के घर गए, वहाँ घूम रहे हैं, दिन भर खेल रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं। हमारी नानी तो एक बड़ा सा डिब्बा बना के रख देती थी, कनस्तर लड्डुओं का और मठरी का। जब घूम फिर के आए वो खा लिया, घूम लिए। आजकल तो खैर नानियों पे भी इतना टाइम नहीं है, उनकी बेटियों से ज़्यादा उनकी किटियाँ चल रही होती हैं। लेकिन फिर भी अगर एक बात सोचें कि आपकी सर्वाइवल मोड की स्टेज है और आप घूमने फिरने में पैसा खर्च कर रहे हैं, बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, जैसे ये भी नहीं समझ में आएगा कि आप कहाँ घुमाने ले गए उसको।
अरे भाई, आपको उनको घुमाना है, परिवार के साथ आनंद लेना है, आप आराम से अपना घर का खाना बनाइए, पैक कीजिए, किसी अच्छे से गार्डन में जाइए, किसी अच्छी सी लोकेशन में जाइए, एक चादर बिछाइए, वहाँ बैठिए, खाइए, पिजिए, कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, चले आइए। आप अगर टूर एंड ट्रैवल में करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, मतलब टूर और ट्रैवल में आप जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता है उस लोकेशन पे खाने की क्या चीज़ होती है, उस लोकेशन के महत्व क्या है, आप जिस चीज़ को देखने जा रहे हैं उसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। अब सिर्फ एक हो क्या रहा है कि लोग अ, एक पार्टी जोन में बोर हो जाते हैं तो दूसरे पार्टी जोन में चले जाते हैं। वास्तव में क्या वाकई टूरिज्म हो रहा है? टूरिज्म तो नहीं हो रहा है। आप चीज़ों को घूमने तो नहीं जा रहे हैं, आप एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। आप अपने पैलेट को, आपका अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने जा रहे हैं, आप अपने सोल को सेटिस्फाई करने नहीं जा रहे हैं। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं टूर एंड ट्रैवल पे ही खाली बात करूँगा। तो आप कहेंगे कि ये कहाँ कहानी आ गई, हम लोग फाइनेंस पे डिस्कस कर रहे थे। तो सेकंड स्पेंडिंग जो होती है वो टूर एंड ट्रैवल को होती है, और वो इस चीज़ को अगर लोग करेंगे तो ये प्रॉब्लम की चीज़ होगी। ये दो मेजर खर्चे होते हैं, जरा सा पैसा जुड़ता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आप चले जाते हैं, या आप घूमने फिरने चले जाते हैं। यकीन मानिए, आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं अपने सर्वाइवल की, और अगर आप ये दो खर्चे करेंगे, आप पे कभी भी पैसा नहीं बन पाएगा। पैसा तो संयम से बनाना पड़ेगा, ये फाइनेंस के रूल्स हैं। आपने अगर खर्चा किया तो कुछ नहीं होगा, आपको ये बचाना है। आप 20,000 रुपये महीना बचा पा रहे हैं और आप जाके घूमने फिरने में 50,000 रुपये खर्चा करे आए, तो नहीं चलेगा काम। तीसरा बड़ा खर्चा होता है गाड़ी। अब आपने किसी तरह 5-6 लाख रुपए जोड़ लिए, अब आपका होता है कि भाई एक गाड़ी ले लो। क्यों गाड़ी चाहिए? कि भाई ऑफिस आने जाने में परेशानी होती है। अब आपने 3-4 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, 10 लाख रुपए की आपने गाड़ी ले ली। आपने कभी सोचे नहीं कि ये गाड़ी के रनिंग एक्सपेंस होते हैं, मेंटेनेंस खर्चे होते हैं, आपने लोन लिया, उसकी ईएमआई जाएगी। आपने बहुत बड़ी सिरदर्दी मोल ले ली। आपको आप अभी क्या करते थे कि अभी ऑफिस जाते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, 1 घंटा एक्स्ट्रा जाने में लगता था, 1 घंटा आने में लगता था। आपको आपको फिजिकल लेबर लगती थी, स्ट्रेंथ लगती थी। लेकिन आपने इस तरीके से अगर गाड़ी ले ली तो आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और जब मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी ख़राब करेगा और आपके स्लीप पैटर्न को भी ख़राब करेगा। तो तीसरी बड़ी गलती होती है कार खरीदने की। अब आते हैं चौथी बड़ी गलती। कुछ और ज़्यादा पैसे बच जाते हैं, 25 लाख 50 लाख बच गए, तो सबसे पहला काम होता है कि हम घर बनाएं। अब घर बनाने के लिए वो सीरियल देख देख के सास भी कभी बहू थी टाइप की, ऐसा यहाँ पर बैठने का होगा, या अखबार पढ़ने का होगा, या हम चाय पिया करेंगे, यहाँ पे लोग आएंगे तो हमारे यहाँ बैठने की जगह होगी, 10 लोग यहाँ पे बैठ पाएंगे, कोई घर पे पूजा करानी है, कथा करानी है, 30-40 लोग आएंगे, कहाँ बैठेंगे। ये सब दिमाग में आप बना लेते हैं और उसके हिसाब से घर का खर्चा चालू हो जाता है। आपने 50 लाख रुपए अपने लगा दिए, 60-70 लाख का लोन ले लिया, और आपकी जिंदगी पूरी पूरी इस फाइनेंशियल ईएमआई के ट्रैप में फंस गई। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप जरा कल्पना करें, आपने 1 करोड़ रुपया घर में खर्च कर दिया। अभी तक 1 करोड़ रुपए का घर आपको 20,000 रुपये किराए पे मिल रहा था, आप एंजॉय कर रहे थे, आपको टेंशन नहीं थी, आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन पता थी। अब आपने जो कैपिटल थी वो भी ख़त्म की और एक लायबिलिटी भी ले ली। अब आपको सिरदर्दी हमेशा बनी रहेगी, ईएमआई कैसे देनी है, क्या देनी है। अब ये जो 4 चीज़ें हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी,
आपका टूर एंड ट्रैवल, व्हीकल और हाउस। इसको आपको, ये टिपिकल चीजें हैं। ये अगर आप हमारी पहली वीडियो देखें जहां हमने बात करी थी कि मिडिल क्लास, रिच और पुअर की बैलेंस शीटों में क्या डिफरेंस होता है, जहां आपको ये चीज़ें दिखेंगी उसके साथ पैरेलल लोन देखेंगे, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि गए इसके 15 साल, इसके 20 साल, इसका यूथ खत्म हो गया इसी चीज़ में। ये एक बहुत बड़ी फाइट क्रिएट हो गई। तो आपको ये चारों चीज़ें, जब आप सर्वाइवल मोड से निकलकर ग्रोथ मोड पे आते हैं और ग्रोथ मोड में भी गाड़ी अच्छी चलने लगे, तब आप इस चीज पर थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हो। और कितना खर्चा कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपकी कैपिटल बनी है ले दे के 1 करोड़ रुपया और आपने 1.5 करोड़ का मकान बना लिया, आप फंस जाओगे। एक मेरा अपना मानना है, थोड़ा कम बढ़ ऊपर नीचे हो सकता है, एक फिगर मानकर चलते हैं कि आपको अपनी कैपिटल का 20% हाउसिंग में खर्च करना चाहिए, 5% व्हीकल में खर्च करना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि सारा पैसा उसमें लगा देंगे, सारा पैसा उसमें लगा देंगे फिर आप शिकायत मत कीजिए कि देश में ये प्रॉब्लम हो रही है, कि ये हो रही है, खर्चे बढ़ गए, वो बढ़ गए। खर्चे तो आपने पहले ही बढ़ा दिए। और इस वीडियो के माध्यम से हमारा हमेशा यही है कि धीरे धीरे हम समझें कि फाइनेंस क्या चीज़ है, फाइनेंशियल गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं और फाइनेंस को हम कैसे मजबूत बनाएं। अब आप कहेंगे कि आपने तो मने कर दिया घर नहीं लें, नहीं, बिल्कुल कर लेना चाहिए। रियल एस्टेट अगर क्रैश कर गया, अच्छा क्रैश कर गया, आप ले लीजिए, आप लोन लेके भी ले लीजिए। और जब मजबूत हो जाए और आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत नहीं है, बेच दीजिए, बेच के और छोटा घर ले लीजिए, रेंट पे चले जाइए, कैपिटल क्रिएट हो गई आपकी। किसी को दिखाना नहीं है। ये जो चारों खर्चे हैं ये हम दिखाने के लिए करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें दिखाने को करनी पड़ रही हैं जिनका कोई पर्पस नहीं है, कोई पूछने नहीं आएगा। जब आप सर्वाइवल मोड में है, किसी को मत देखो, फॉरगेट कि उसने ये कर लिया, वो पार्टी कर रहा है, वो घूमने गया, वो वहाँ रोज खाना खाते हैं, उनकी इतनी किटियाँ चल रही हैं, उनको इतना घूमना है, कुछ मत देखिए। जिसको जो करना है करने दीजिए। आप अपने आप को देखिए, अपनी वर्थ को देखिए, उसको अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। ये जितने भी लोग हैं जो अभी आपकी बैक बाइटिंग कर रहे होंगे, पीछे मजाक बना रहे होंगे, यकीन मानिए आप कर्व के ऊपरी पड़ाव पर जब दिन पहुंचेंगे, इनके सारे सबके विचार आपके प्रति बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी। तो ये जो 4 चीजें हैं, इनमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ा क्या, अच्छा खासा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर आपने इन चारों चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया तो यकीन मानिए कि आप फाइनेंशियल ट्रैप में जकड़े रहेंगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए विचार के साथ। थैंक यू।